राधे राधे कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं लड्डू गोपाल जी और लाडली जी के लिए नौका विहार करने के लिए ये नाव बनाने वाली हूँ। आप घर पर ही बहुत आसानी से ये नाव बना सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सुंदर नाव है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले नाव के लिए थर्माकोल चाहिए, उसी से हम नाव का बेस तैयार करेंगे। इसके बेस के लिए ये थर्माकोल का फ्रेम मैंने कट कर लिया है और इसका मेजरमेंट भी इसी पर लिख दिया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। दोनों साइड में 11 सेंटीमीटर और इसके इधर दोनों साइड में 5 सेंटीमीटर का ये फ्रेम कट कर लिया है और कुछ इस तरह का। अब इसे सपोर्ट के लिए 3.5 चौड़ाई और लंबाई इसकी 11 सेंटीमीटर की ये दोनों साइड इस तरह से हमें ये पट्टियाँ चिपका देनी है और इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 3.5 की कट करके इधर लगाकर चिपका दूंगी। तो ये है फैब्रिक ग्लू जिससे मैं ये चिपकाने वाली हूँ, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वाइट ग्लू से ही चिपकाएं, क्योंकि थर्माकोल को चिपकने में काफ़ी टाइम लग गया था, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। इसलिए वाइट ग्लू से ही आप थर्माकोल को चिपकाएं। चिपक तो इससे भी गया था, बहुत अच्छे से चिपका था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो सबसे पहले मैं ये ग्लू को इस तरह से लगाऊंगी अच्छे से और यहाँ पे साइड में चिपका दूंगी। सभी को चिपका लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ क्या करना है। तो सब साइड्स में ऐसे लगा दी है। अब आगे हमें ग्लू को इसके साइड में फिल भी कर देना है, जिससे कि नीचे से पानी ना आ जाए। वैसे मैं नीचे टेप भी लगाने वाली हूँ, फिर भी मैं ऊपर से फिल कर देती हूँ, जिससे थोड़ा और मजबूत, थोड़ा सिक्योर सा हो जाएगा। तो लगा देते हैं ग्लू। चलिए फिर आगे बताती हूँ। अब देखिए, ये मैंने टेप लिया है, ब्राउन टेप, और इसका यूज़ मैं करने वाली हूँ क्योंकि पानी में आकर ग्लू कभी हट ना जाए, इसलिए इसके सपोर्ट सिक्योर करने के लिए मैं अच्छे से ये टेप लगा दूँगी। तो इसके चारों तरफ से ये टेप लगा देंगे इस तरह से, और फिर मैं ऊपर की साइड भी एक बार दूसरी लेयर भी लगा दूंगी। तो चारों तरफ से टेप को इस तरह से हमें लगा देना है, तो ये पूरी तरह से मजबूत बेस बनके तैयार हो जाएगा। अब इसमें बारीक सी स्टिक्स भी आप नीचे थोड़े थोड़े गैप से लगा सकते हो। मैंने लगाई थी पर मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो आप बहुत बारीक सी पतली पतली स्टिक्स लेके लकड़ी की इसके अंदर इसके सपोर्ट के लिए लगा सकते हो, उससे और भी मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, अब हमें फ्रेम पर इस तरह से ये कपड़ा लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये वाइट ग्लू का यूज़ किया है। तो इस तरह से पूरे पर ग्लू को अच्छे से लगा देना है। तो चलिए इसे लगा लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था कपड़े का, उसे मैं कट कर दी हूँ चारों तरफ से, और इस तरह से साइडों में भी चिपका देंगे कपड़े को। और देखिए, अच्छे से इस तरह से हमें चिपकाना है कि कपड़े में सलवट ना आए। अगर सलवट आ रही है आपसे तो आप थोड़ा साइड साइड में कट भी कर सकते हैं, फिर चिपका सकते हैं। तो देखिए, ये कपड़ा अच्छे से चिपक गया है। हमारी नाप बन तो गई है, पर अब नाप को सजाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से ग्लू को ऊपर की साइड चारों तरफ मैंने लगा दिया है। इस पर हम लेस लगाने वाले हैं। ये रेड कलर की मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। इस तरह से हल्की सी लेस लेनी है। तो इस तरह से लेस को चारों तरफ से ग्लू लगाकर चिपका देना है। अब इसके नीचे मैं ये गोल्डन कलर की लेस लगाने वाली हूँ।
आप अपने अकॉर्डिंग कैसी भी लेस ले सकते हो। तो मेरे पास ये गोल्डन लेस थी रखी हुई, तो मैं इसको लगा रही हूँ। तो ग्लू लगा के सेम उसी तरह से इस लेस को भी हम लगा देंगे। लेस लगाने के लिए मैं ये फैब्रिक बॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टेप पर फैब्रिक बॉन्ड अच्छे से चिपक जाता है। आप थर्माकोल पर बिल्कुल भी फैब्रिक बॉन्ड नहीं लगाना, क्योंकि उससे थर्माकोल ख़राब हो जाता है। तो लेस भी लगा दी है। अब इसके नीचे मैं एक और लेस लगाने वाली हूँ, ये मल्टी कलर की। तो इस तरह से हमें ये वाली लेस भी लगा लेनी है चारों तरफ से। तो देखिए मैंने ये एक्स्ट्रा लेस कट कर रही हूँ, क्योंकि आगे की साइड की मैंने ये अलग लेस लगाई है ऊपर पिंक कलर की, इसलिए मैं नीचे भी थोड़ा अलग ही लगा रही हूँ। है मल्टी कलर की बट थोड़ा अलग है, क्योंकि ये मेरे ऊपर की जो रेड कलर वाली लेस थी वो कम थी, तो इसलिए मैंने आगे की साइड इस तरह से अलग लेस लगाई है पिंक कलर की, और नीचे की साइड ये मल्टी कलर की अलग लेस लगाऊंगी। बीच में मैंने गोल्डन सेम ही लगाई है, क्योंकि वो पूरी हो गई थी लेस। तो देखिए मैंने लेस भी लगा दी है और कितनी सुंदर दिख रही है। अभी हम अपनी नाप को और सजाने वाले हैं। तो मैंने ये इस तरह से ब्लू कलर करके बनाए हैं नाप पर। इस तरह से यहाँ दोनों साइड हम लगा देंगे। तो ये मैंने थर्माकोल की बनाई है, और जो इसके बीच में आपको पतली सी बारीक सी स्टिक दिख रही है ये लकड़ी है। इस पे मैंने ब्लू कलर कर दिया है। इसके दोनों साइड जो है ये थर्माकोल से बने हुए हैं। इस पे मैंने ब्लू कलर कर दिया था दोनों पर ही। तो इस तरह से मैंने ये दो तैयार कर लिए नाप पर लगाने के लिए। इससे हमारी नाप बहुत सुंदर लगने वाली है लगने के बाद। क्योंकि ये थर्माकोल के बने हैं, इसलिए मैंने पहले इस पर नीचे की साइड टेप लगाकर फिर फैब्रिक बॉन्ड चिपकाया है। तो देखिए ये दोनों साइड भी मैंने लगा दिए हैं। अब नाप कितनी सुंदर लग रही है। अभी हम नाप को और डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये गोटा फ्लावर लगाए हैं गोल्डन कलर के। अब इसके ऊपर मैं ये पॉम लगाऊंगी। मैं काफ़ी सारे पॉम इस पे लगाने वाली हूँ। इस तरह से येलो पॉम से फूल की तरह लगा देंगे, और ये दोनों साइड ब्लू कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर लगाऊंगी। तो इस तरह से चिपका देंगे। अब ये मेरा फैब्रिक बॉन्ड भी ख़त्म हो गया, तो मैं फिर से अपना फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करने वाली हूँ। बाकी सब पॉम इसी से मैं लगाऊंगी। तो पूरी नाप को हम इसी तरह से सजा देंगे। इस तरीके से पॉम चिपकाएंगे। इस तरह से ये कलरफुल सारे पॉम है, तो जब पूरी नाप पर लग जाएंगे तो हमारी नाप बहुत सुंदर लगेगी। चारों तरफ से चलिए लगा लेते हैं पूरी नाप पर, फिर आगे कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। तो ये पॉम सब लग गए थे। अब मैं ये गोल्डन गोटा फ्लावर को इस तरह से दोनों साइड लगा रही हूँ, जिससे हमारी नाप और सुंदर दिखे। तो ये देखिए नाप पर हमने लगा दिए हैं और हमारी नाप बनके तैयार हो गई है। और आप जैसा देख पा रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको नाप कैसी लगी। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी और लाडली जी के लिए घर पर ही थर्माकोल से ऐसी नाप बना सकते हो। तो आप सब सोच रहे होंगे कि क्या ये नाप पानी में तैर भी जाएगी या नहीं, कभी नहीं तैरे। तो वो चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि पानी में तैर रही है नाप या नहीं तैर रही है। चलिए दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस एल्युमिनियम के पात्र में पानी भर लिया है अच्छे से, और फूल भी डाल दिए हैं, और हल्का सा स्प्रे भी कर दिया है इत्र से। मेरे घर पे ये एल्युमिनियम का पात्र रखा था काफ़ी बड़ा सा। आप टब में भी भर के पानी नौका विहार करा सकते हैं। तो पहले हम नाप को तैराते हैं, देखते हैं तैरती है नहीं। तो देखिए पानी में जैसे कि आप देख पा रहे हो नाव अच्छे से तैर रही है। अब हम सबसे पहले दोनों राधा जी को नाव में बैठाते हैं। तो बैठाते टाइम मुझे भी डर लग रहा था कभी डिसबैलेंस ना हो जाए। तो बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों राधा जी आराम से बैठ गई हैं, देखिए। और नाव भी कितनी अच्छे से तैर रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप अपने हिसाब से कोई भी बड़ा टब यूज़ कर सकते हो पानी भरने के लिए। मेरा छोटा टब था, इसलिए मैंने ये एल्युमिनियम का बड़ी सी परात टाइप है तो ये यूज़ किया है। अब राधा जी के साथ कान्हा जी को बैठाकर नौका विहार करा देते हैं। तो देखिए हमारे कान्हा जी भी राधा जी के साथ बैठ गए हैं, और कितने प्यारे लग रहे हैं। इतनी गर्मियां हैं, तो इतनी गर्मियों में अपनी राधा कान्हा जी को शीतलता प्रदान करने के लिए नौका विहार करानी चाहिए। और अभी तो गर्मी है ही, जेठ का महीना चल ही रहा है। जैसा मैंने सोचा था उससे अच्छी ही नाप बन गई है, और बहुत आसान तरीके से
बनी है जैसे कि आप सबने देखा। अब राधा कान्हा जी के सखा सखी भी क्योंकि घर पर ही हैं तो उनको भी साथ में बैठाकर नौका विहार करा देते हैं। तो देखिए दोनों बैठ गए हैं, सखा सखी भी। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ही इस आसान तरीके से नाव बना सकते हैं और अपने लाडली लाल जी को नौका विहार करा सकते हैं। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।